गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पाठ 4 साझेदारी का पुनर्गठन सीख रहे हैं, जिसमें अलग अलग 2 वीडियो के माध्यम से मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको पुनर्गठन क्या होता है यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का पुनर्गठन होता क्या है उसके बारे में बताया था। उसके बाद पुनर्गठन के कारण, पुनर्गठन जो है वो किन किन कारणों से होता है उसके बारे में बताया था। उसके बाद उस कारणों में से जो पहला कारण है साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन, वो हमें इस चैप्टर में सीखना था और उस वजह से साझेदार को त्याग या साझेदार को लाभ हो सकता है। और फिर साझेदार को त्याग होता है या लाभ होता है, तो साझेदार को त्याग या लाभ ज्ञात करने के सूत्र को मैंने पहले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया था। दूसरे वीडियो में मैंने आपको साझेदार का त्याग हम कैसे ज्ञात करेंगे वो मैंने आपको सिखाया था और स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 4 और 5 मैंने आपको करवाया था, जिसमें साझेदार का त्याग मैंने आपको ज्ञात करवाया था। और होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन नंबर 6 और उदाहरण नंबर 1, 2, 3 दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा और आपको आ गया होगा। आज की वीडियो में हम लोग साझेदार का लाभ कैसे प्राप्त करते हैं वो सीखने वाले हैं और उससे संबंधित जो प्रश्न है 7, 8, 9 उसको करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 139, कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, दीपक, नीलेश और प्रतीक एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1:2:3 है, जो प्रमाण बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 2:2:1 करना निश्चय किया। मैंने क्या बताया था कि जो प्रमाण पिछले वीडियो में जो प्रमाण पहले से दिया होता है उसे हम पुराना प्रमाण कहते हैं, और जो भविष्य में बदलकर वो लोग करना चाहते हैं उसे हम नया प्रमाण कहते हैं। तो लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1:2:3 है, जो बदलकर कितना करना चाहते हैं वो 2:2:1 करना चाहते हैं। इन संयोगों में किस साझेदार को कितना लाभ मिला है उसकी गणना कीजिए। क्योंकि बच्चे पहले यही पूछते हैं, सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि त्याग ज्ञात करना है कि लाभ। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि साझेदार का त्याग प्राप्त कीजिए या साझेदार के त्याग के सूत्र का उपयोग करके त्याग ज्ञात कीजिए या लाभ ज्ञात कीजिए, ऐसे स्पष्ट ही लिखा होगा। तो क्या लिखा हुआ है, किस साझेदार को कितना लाभ मिला है उसकी गणना कीजिए, मतलब हमें लाभ के सूत्र का उपयोग करना है। हाँ, ये हो सकता है कि लाभ ज्ञात करते समय भी किसी को त्याग हो। कैसे? तो अगर लाभ ज्ञात करते समय किसी का माइनस में आया तो क्या होगा, त्याग। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि त्याग ज्ञात करते समय किसी का माइनस में आया तो लाभ। ठीक उसी तरह से आज के सवाल में अगर हम लाभ का सूत्र का उपयोग कर रहे हैं और सूत्र का उपयोग करते समय करने के बाद जब हम गणना करेंगे लाभ का और किसी साझेदार का माइनस में आया तो उसका मतलब उसे लाभ नहीं हुआ है, उसे क्या हुआ है, त्याग। उसके बाद मैंने एक महत्वपूर्ण बात और भी बताई थी आपको कि जो भी 2 या 3 साझेदार हैं उनका त्याग और लाभ का जो टोटल है वो क्या हो जाना चाहिए, 0। अगर वो 0 नहीं हो रहा है मतलब आपने वो सवाल गलत किया है। ठीक है, तो वो 0 भी होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले साझेदार का नाम, 7वां क्वेश्चन। साझेदार कौन कौन है साझेदार? दीपक, नीलेश और प्रतीक। दीपक, नीलेश और प्रतीक। उनके बीच पुराना भाग, लाभ हानि का पुराना भाग कितना दिया हुआ है? लाभ हानि का पुराना भाग, तो लाभ हानि का पुराना भाग दिया हुआ है 1:2:3। कितना दिया हुआ है? 1:2:3। 1:2:3 का मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर कितना हुआ? 3, 2, 5 और 1, 6। तो पहले वाले का 1/6, दूसरे वाले का 2/6 और तीसरे वाले का 3/6। अब नया भाग कितना दिया हुआ है? तो नया भाग उन्होंने भविष्य में बदलकर कितना करने का निश्चय किया? तो भविष्य में बदलकर 2:2:1 करने का निश्चय किया। तो 2:2:1 के हिसाब से पहले वाले का कितना होगा? 2/5, दूसरे वाले का भी कितना होगा? 2/5 और तीसरे वाले का कितना होगा? 1/5। ठीक है। अब क्या कहा है? साझेदार का लाभ ज्ञात करना है, तो लाभ का सूत्र का उपयोग करेंगे। तो साझेदार का लाभ बराबर क्या सूत्र होगा? ठीक उल्टा। क्या का ठीक उल्टा? नया भाग माइनस पुराना भाग, नया भाग माइनस पुराना भाग। तो सबसे पहले दीपक का लाभ। ध्यान रखिएगा कि पहले नया भाग, जल्दीबाजी में ऊपर वाला मत लिख दीजिएगा, नया भाग नीचे वाला है। तो नया भाग कितना है? 2/5 माइनस
पुराना भाग कितना है 1/6। 5 और 6 का लसर निकालेंगे तो 5 और 6 का लसर कितना होगा 30। लसर कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। उसके बाद क्या करना है आपको, मैंने क्या बताया था आपको, हर से आपको इसमें भाग लगाना है। ये जो हर है ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये जो 5 है 30 में 5 का भाग लगाना है, यानी 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, या 30/5। 30/5 करेंगे तो कितना आएगा 6। तो जितना उत्तर आएगा उतना ऊपर अंश में गुना करना है। तो कितना उत्तर आया 30/5 करने पर 6 आया, तो 6 का गुना ऊपर 2 के साथ, तो 2 छक 12। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 30 आएगा, या तो 30/6 करेंगे तो कितना होगा, तो 5 होगा। 5 का गुना 1 के साथ, 5 एकम 5। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7/30। कितना होगा 7/30। प्लस में आया तो क्या माना जाएगा, लाभ। प्लस में आया तो क्या माना जाएगा दोस्तों, लाभ। अब दीपक के बाद कौन है, नीलेश। तो नीलेश का लाभ, तो नीलेश का लाभ बराबर नया भाग कितना है नीलेश का 2/5 और पुराना भाग कितना है 2/6। तो फिर से अगर हम लसा लेंगे तो 5 और 6 का लसा कितना होगा 30। फिर 30 में 5 का भाग लगाएंगे, या 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा 6 बार। अगर आपको दिक्कत हो तो भाग लगा लिया करो कैलकुलेटर से। 30/5 कितना आएगा 6, तो 2 छक 12। 30/6 करेंगे यानी 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 30 आएगा 5 बार, या 30/6 करेंगे तो कितना आएगा 5। 2 का गुना 5 से, 2 पंचे 10। 12 में से 10 घटाएंगे तो ये भी प्लस में ही आएगा 2/30। ये भी लाभ। अब दोनों प्लस में आ गया और दोनों को लाभ हुआ है, तो अभी से बिना ज्ञात किए ही हम ये बता सकते हैं कि अगला वाला आंसर कितना आने वाला है -9/30, और वो त्याग होने वाला है। क्यों, क्योंकि इसका प्लस में 7 आया, इसका प्लस में 2 आया, तो 7 और 2 कितना हुआ 9। इन दोनों को क्या हुआ है, लाभ हुआ है, और कितना हुआ 9/30। तो अगला वाला अगर -9/30 होगा तभी तीनों मिलाकर 0 होगा, और होना ही चाहिए। तो अभी से हम पता कर सकते हैं कि अगले वाले का क्या आने वाला है, -9/30 आने वाला है या आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन है, प्रतीक, नीलेश के बाद। तो प्रतीक का लाभ, तो प्रतीक का लाभ बराबर प्रतीक का भी नया भाग माइनस पुराना भाग। तो नया भाग कितना है प्रतीक का 1/5 माइनस पुराना भाग कितना है 3/6। लसा लेंगे तो प्रतीक का भी लसा कितना 30। लसा अगर एक बार सवाल में 30 आया तो पूरे उस सवाल में 30 ही रहेगा। ठीक है, फिर से 30/5 करेंगे तो 6, 6 का गुना 1 के साथ तो 6। फिर से 30/6 करेंगे तो कितना आएगा 5, 3 का गुना 5 के साथ 3 × 5 = 15। 6 में से 15 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हैं 6 - 15 तो माइनस में 9। माइनस में 9/30 आया। अब माइनस में 9/30 आया, त्याग ज्ञात करते सॉरी लाभ ज्ञात करते समय अगर माइनस में आ गया तो क्या माना जाएगा, त्याग माना जाएगा। और आप देख सकते हैं कि तीनों का मिलाकर क्या होगा 0 होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कोशिश करूंगा कि वो भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। राजू, हसू और संजू एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनके बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5:4:3 का है, यानी उनका पुराना प्रमाण कितना है 5:4:3। समस्त साझेदार यानी सभी साझेदार मिलकर लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर नया प्रमाण लिखा भी है, नया प्रमाण 2:2:1 निश्चित किया। इस माहिती पर से लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए। लिखा है स्पष्ट, लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले साझेदार, साझेदार में कौन कौन, राजू, हसू और संजू। राजू, हसू और संजू। कितने मार्क्स का ये सवाल होता है दोस्तों, 3 मार्क्स के लिए आपको ये सवाल पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। तो अच्छा ही है, ख्याति वाले चैप्टर का प्रत्येक सवाल 4 मार्क्स के लिए, और इस चैप्टर में से जो सवाल पूछे जाएंगे वो कितने मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यानी आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक ही पढ़ना है। बड़े क्वेश्चनों को नहीं सीखना है, लेकिन वो हम एक सवाल एटलीस्ट कम से कम सीखेंगे। इसलिए सीखेंगे कि वो अगले जो 2 चैप्टर है प्रवेश और निवृत्ति, उसमें जो पुनः मूल्यांकन खाता है उसका अभ्यास थोड़ा बहुत अगर हम इस चैप्टर में कर लेंगे तो अगले 2 चैप्टर में हमें आसानी रहेगी। इसलिए थोड़ा बहुत हम पुनः मूल्यांकन खाते के बारे में सीखकर 1 या 2 सवाल का प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। बाकी इस चैप्टर में आपको बड़े सवाल नहीं पूछे जाते, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक में से, और उदाहरण नंबर 1 से लेकर 6 तक में से। उसके अलावा के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम करेंगे तो सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए, आगे के चैप्टरों में हमें आसानी हो इसके लिए करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे फिर से जाते हैं। राजू, हसू और संजू, साझेदार का नाम हमने लिख दिया। उनका लाभ हानि का प्रमाण कितना है 5:4:3 पुराना प्रमाण।
5:4:3। अब 5:4:3 का मतलब क्या हुआ, 5:4:9:3 12, यानी कुल भाग 12 है। तो पहले वाले का कितना है 5, उसमें से 5/12, दूसरे वाले का 4 है तो 4/12, और तीसरे वाले का 3 है तो 3/12। अब नया प्रमाण यानी भविष्य में बदल कर कितना करना चाहते हैं, तो नया भाग, तो भविष्य में बदल कर वो करना चाहते हैं 2:2:1। तो कुल मिलाकर कितना हुआ 5, उसमें से पहले वाले का 2/5, दूसरे वाले का भी 2/5, और तीसरे वाले का 1/5। अब हमें लाभ निकालना है, तो लाभ का सूत्र लिखेंगे, साझेदार का लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। तो सबसे पहले राजू का लाभ, तो राजू का नया भाग कितना है दोस्तों 2/5, और पुराना भाग कितना है 5/12। आप लसा लोगे 5 और 12 का, तो 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो 12×5 = 60। लसा कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको 60 में 5 का भाग लगाना है। 60 में 5 का भाग लगाने के बाद जितना आंसर आएगा उतना ऊपर अंश में गुना करना है, ऊपर वाले में गुना करना है। तो 60/5 करेंगे तो 12 आएगा, 12 का गुना 2 के साथ 12 दूनी 24, माइनस 60 में 12 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 5। पहले क्या करना है आपको, हर से लसा जो हमने लिया है उसमें भाग लगाना है, और भाग लगाने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऊपर गुना करना है। तो 60/12 करना है, तो 60/12 करने पे कितना आएगा 5 आएगा, और 5 का गुना ऊपर अंश के साथ करेंगे तो 5×5 = 25। तो 24 - 25 -1/60। अब -1/60 आया, लाभ ज्ञात करते समय माइनस में आया तो क्या माना जाएगा, त्याग माना जाएगा। क्या माना जाएगा, त्याग। कैसे किया, तो पहले भाग लगाया, भाग लगाने के बाद जो आंसर आया ऊपर गुना किया। दूसरे वाले में भी ऐसे ही, हर का पहले भाग लगाया, लसा में जितना आंसर आया उतना ऊपर हमने गुना किया। अब राजू के बाद कौन है, हसू। हसू का लाभ, तो हसू का लाभ बराबर, हसू का नया भाग कितना है 2/5, माइनस पुराना भाग कितना है 4/12। एक बार लसा अगर 60 आया तो उस सवाल में 60 ही आएगा। अब फिर 60/5, 60/5 करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 का गुना फिर से 2 के साथ 12 दूनी 24, माइनस फिर से 60/12 करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 का गुना 4 के साथ 4×5 = 20। तो कितना आएगा 24 में से 20 घटाएंगे तो 4/60, प्लस में आया तो लाभ ही कहा जाएगा। अब अभी से हम बता सकते हैं कि अगले वाले का आंसर क्या आएगा। कैसे बता सकते हैं, तो इसका +4 आया और इसका -1 आया, 4 में से 1 घटा देंगे तो अभी भी प्लस का 3 बचेगा। 4 में से 1 घटा देंगे माइनस वाला तो भी प्लस का 3 बचेगा, यानी अगले वाले का आंसर अगर -3/60 आएगा तो ही जाकर 0 होगा। तो अभी से हमें पता चल जाएगा कि अगले वाले का आंसर कितना आना चाहिए, -3/60, मतलब उसको क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं संजू का लाभ। सूत्र तो लाभ का ही उपयोग करना है, लेकिन आंसर माइनस में आ जाएगा जिसकी वजह से उसको त्याग होगा। तो उसका नया वाला कितना 1/5, और पुराना वाला कितना 3/12। लसा कितना, तो लसा वापस 60, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा 12 बार, यानी कि 60/5 करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 एकम 12, माइनस 60/12 करेंगे तो कितना आएगा 5, और 3 का गुना 5 के साथ 3×5 = 15, 12 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा -3/60। कहा था ना दोस्तों, पहले से ही हमें पता चल जाना चाहिए। तो क्या आएगा, लाभ ज्ञात करते समय माइनस में आया तो क्या आएगा, त्याग। अब आप चेक कर सकते हो -3 और -1, -4 और +4 क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और आखिरी प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन का। इस चैप्टर के सिलेबस के अनुसार भी ये आखिरी प्रश्न, ऐसा नहीं कि अभी सिलेबस कम हो गया, पहले भी इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। बस लॉन्ग क्वेश्चन हम अपने समझने के लिए, आगे के चैप्टर में हमें आसानी हो इसके लिए 1-2 प्रश्न सिखाऊंगा मैं आपको, तो वो आप सीख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रवीण, महेंद्र और अरविंद एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनके बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5:2:2 है, यानी उनका पुराना प्रमाण क्या है 5:2:2, और सभी साझेदारों ने मिलकर लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर नया प्रमाण 2/9, 3/9 और 4/9। तो ऐसे बटे में दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो और अच्छी बात है, बटे में दिया है, डायरेक्ट करके ही दिया है। इस माहिती से त्याग के सूत्र का ज्ञात करो, त्याग के सूत्र से ज्ञात करो कि किस साझेदार ने कितना त्याग किया है।
अब बच्चे क्या करते हैं, बस इतना पढ़ के छोड़ देते हैं। नीचे और भी एक लाइन लिखा हुआ है दोस्तों, उपरोक्त माहिती का उपयोग करके लाभ के सूत्र द्वारा किस साझेदार को कितना लाभ मिला है वो भी दर्शाइए। मतलब इस सवाल में आपको त्याग और लाभ दोनों ज्ञात करना है। तो हम लोगों को इस सवाल में ये भी देखने को मिलेगा, आप देखिएगा त्याग और लाभ दोनों से आंसर सेम ही आएगा दोस्तों, बस फर्क इतना है कि त्याग ज्ञात करते समय जो प्लस में आया होगा, लाभ ज्ञात करते समय वही माइनस में आएगा, और त्याग ज्ञात करते समय जो माइनस में आया होगा, लाभ ज्ञात करते समय वही प्लस में आएगा। बस इतना ही फर्क रहेगा, बाकी जो आंसर है वो सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले साझेदार, प्रवीण, महेंद्र और अरविंद। प्रवीण, महेंद्र और अरविंद, उनका पुराना भाग कितना दिया हुआ है? पुराना भाग 5:2:2। 5:2:2 का मतलब 5/9, क्योंकि कुल हिस्सा 9 हो रहा है, 5 2 7 2 9, 5/9, 2/9 और वापस 2/9। ठीक है, अब नया भाग, तो नया भाग डायरेक्ट दिया हुआ है उन लोगों ने कितना कितना 2/9, तो डायरेक्ट दिया है तो और अच्छी बात है, 3/9, 4/9। आपको लगेगा यहाँ पे नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो अच्छा है ना, हमें तो डायरेक्ट ही चाहिए। अगर यहाँ लिखना है तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 2 3 4, अगर आपकी इच्छा है कि चलो मुझे यहाँ पे भी लिखना है तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और अच्छी बात है कि उन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहले हम त्याग के सूत्र का उपयोग करते हैं और फिर हम लाभ के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले साझेदार का त्याग, तो साझेदार का त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग, पुराना भाग माइनस नया भाग। सबसे पहले किसका? प्रवीण का त्याग, प्रवीण का त्याग। तो प्रवीण का पुराना भाग कितना है दोस्तों? 5/9 और नया भाग कितना है? 2/9। अब यहाँ पे ही दोस्तों जो लोग सही लसन निकालना नहीं जानते हैं उनको यहाँ पे देखिए कितना नुकसान होगा। वो क्या करते हैं, 9 9 का लसन 9 9 81, तो उनको दिक्कत होती है। और जो सही लसा निकालना जानते हैं उनको मालूम है कि 9 और 9 का लसा 9 ही होगा, और दोनों का हर अगर समान है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट घटा सकते हैं, तब हमें लसा लेने की जरूरत ही नहीं है। दोनों का अगर हर समान है तो दूसरी तीसरी कक्षा में हमने सीखा है समान हर वाले जोड़ घटाओ। अगर दोनों का हर समान है तो लसा लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट घटा सकते हैं हम। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3, और 9 तो 9 रहेगा ही, तो 3/9, क्योंकि दोनों का हर क्या है? समान। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। प्लस में आया तो क्या माना जाएगा? त्याग, क्योंकि हम त्याग का ही उपयोग कर रहे हैं और प्लस में आया। अब प्रवीण के बाद महेंद्र, तो महेंद्र का त्याग, तो महेंद्र का पुराना भाग कितना है? तो महेंद्र का पुराना भाग है 2/9 और महेंद्र का नया भाग कितना है? 3/9। तो 2 में से 3 घटाएंगे तो -1/9, तो इसको क्या माना जाएगा? लाभ माना जाएगा, क्योंकि त्याग के सूत्र का उपयोग कर रहे हैं और माइनस में आया तो क्या माना जाएगा? लाभ माना जाएगा। ठीक है, तो अभी से हम बता सकते हैं कि अगले वाले का कितना आना चाहिए? -2/9 आना चाहिए, क्योंकि -2/9 आएगा तो ही तीनों मिलाकर क्या होगा? 0 होगा। तो देख लेते हैं उसको भी। अरविंद, अरविंद का त्याग, तो उसका पुराना कितना है? 2/9 और नया कितना है? 4/9। तो 2 में से 4 घटाएंगे तो -2/9, तो उसको भी क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो ये हमने क्या किया? त्याग के सूत्र का उपयोग करके त्याग ज्ञात किया, तो जिसमें से जो पहला साझेदार है प्रवीण उसको त्याग हुआ है और बाकी 2 साझेदारों को क्या हुआ है? लाभ। अब इसी सवाल को हम लाभ के सूत्र से जब करेंगे तो पहले वाले का माइनस में आएगा तो त्याग माना जाएगा और दूसरे वाले का दोनों का प्लस में आएगा तो लाभ माना जाएगा। मतलब आंसर वही रहेगा लेकिन सूत्र अलग रहेगा। तो चलिए उसका उपयोग करते हैं। तो साझेदार का लाभ बराबर, इसी सवाल को किया जा रहा है, नीचे लिखा है लाभ भी ज्ञात करना है। तो साझेदार का लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। तो सबसे पहले कौन साझेदार है? प्रवीण। तो प्रवीण का लाभ बराबर नया भाग, पहले नया भाग लिखना, तो नया भाग नीचे वाला है 2/9 माइनस पुराना भाग कितना है? 5/9। लॉस तो बराबर ही है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा यहाँ पे भी। 2 में से 5 घटाएंगे तो -3/9 और अगर लाभ ज्ञात करते समय माइनस में आया तो क्या माना जाएगा? त्याग। अब नेक्स्ट कौन है प्रवीण के बाद? महेंद्र। तो महेंद्र का लाभ, तो उसका नया भाग कितना है? तो महेंद्र का नया भाग है 3/9 और पुराना भाग है 2/9।
3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/9, और लाभ ज्ञात करते समय प्लस में आया तो लाभ ही माना जाएगा। और लास्ट कौन है? अरविंद। तो अरविंद का लाभ, अरविंद का लाभ बराबर, अरविंद का नया भाग है 4/9 और पुराना भाग है 2/9। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2/9, और लाभ ज्ञात करते समय प्लस में आया तो लाभ ही माना जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये मैंने आपको पूरा करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो था वो लाभ के सूत्र से हमें करना था, जो मैंने पूरा करवा दिया। अब आपको होमवर्क के रूप में क्या करना है, तो होमवर्क के रूप में लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 और उदाहरण 1, 2, 3 दिया था। आज क्वेश्चन तो कोई नहीं करना है, लेकिन उदाहरण नंबर 4, 5, 6 करना है, जिसमें आपको लाभ के सूत्र का उपयोग करके लाभ प्राप्त करना है। तो होमवर्क के रूप में आप उदाहरण 4, 5, 6 करिएगा, और फिर अगले वीडियो में हम लोग पुनः मूल्यांकन खाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बारे में सीखेंगे। पुनः मूल्यांकन खाता, उसका नमूना, उससे संबंधित आवश्यक प्रविष्टियाँ, और वो प्रविष्टियाँ मैं उसी वीडियो में आपको याद भी करवा दूंगा, जो आपको 5वें और 6ठे पाठ में बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।